नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जयदेव कुमार महतो जी। तो चलिए कुछ उनसे बातचीत करते हैं। तो दादा सबसे पहले जोहार। जय हिंद और झारखंडी जोहार। तो दादा आप जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आप अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं, तो दादा आप आखिर अमेरिका से पढ़ाई करके फिर झारखंड वापस आ गए, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका झारखंड वापस आने का कारण है कि झारखंड की शिक्षा। चूँकि मैं एक गांव से पला बड़ा बच्चा हूं, तो मैंने अपने ग्रामीण जीवन में जो सारी समस्याएं देखी है और अमेरिका पहुंचने तक मुझे जो सारी समस्याएं हुई है, मैं वो नहीं चाहता कि मेरे गाँव के बच्चे भी वो झेलें। कहीं ना कहीं गाँव ग्रामीण बच्चा होने के नाते ग्रामीण बच्चों में रिसोर्सेज की कमी है, जानकारी की कमी है और पैसे का अभाव है। बट अब मुझे पता चल गया है कि पैसे का जो कमी होता है, इस पैसे की कमी को किस तरह एक ग्रामीण बच्चा ओवरकम कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। तो इसी के लिए मैं अमेरिका से वापस आके यहाँ पे एक शिक्षा सबका अधिकार एक कार्यक्रम चला रहा हूँ और उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं गांव-गांव हर एक मतलब रूरल एरिया गांव के इलाकों में जा रहा हूँ और वहाँ के बच्चों को जानकारी दे रहा हूँ कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए और आपको पढ़ने के लिए अगर पैसे नहीं है तो आपको पैसे देने के लिए कौन कौन सी अथॉरिटी आपको आगे आएगी। तो मेरा ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि मतलब ग्रामीण बच्चों की सफलता में पैसे की बाधा नहीं होनी चाहिए। तो दादा देखा जाए कि झारखंड में शिक्षा नीति बहुत ही कमजोर है। देखा जाए तो सरकारी स्कूल में शिक्षक न, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नो डाउट शिक्षा की मतलब झारखंड में लिटरेसी रेट तो 66% है। मतलब लिटरेसी रेट का मतलब है साक्षर, बट साक्षर होने का मतलब नहीं है कि एडुकेटेड होना। साक्षर होना अलग चीज़ है और एडुकेटेड होना अलग चीज़ है। यहाँ पे लोग साक्षर है बट एडुकेटेड नहीं है। एडुकेटेड होने का मतलब है कि आप सही गलत को समझ सकते हैं, बट कितने लोग हैं यहाँ पे जो सही गलत को समझ सकते हैं। और रहा बात झारखंड की शिक्षा की, तो झारखंड का शिक्षा मतलब इतना दुखदायी है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक नेशनल रिपोर्ट पढ़ रहा था, केंद्र सरकार का रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि झारखंड का जो उच्च स्तरीय शिक्षा का जो लेवल है वो सबसे नीचे है। मतलब बिहार और एक दो राज्यों से मतलब ऊपर है, मतलब सबसे नीचे है। और यहाँ पे देखिए झारखंड की अगर बात करें शिक्षा में, तो यहाँ पे झारखंड में जो है 2016 से 8वां के बाद 8 क्लास के बाद टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। अभी झारखंड सरकार ने बहुत सारे स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया है, बट 2019 के बाद एक भी हाई स्कूल का टीचर अपग्रेड नहीं किया गया है। और झारखंड में अगर एवरेज देखें, मतलब उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि झारखंड का जो स्कूल्स है उस स्कूल का अगर एवरेज निकाले तो हर एक स्कूल में मात्र एक टीचर है। लेकिन जो हमारा भारत का जो संविधान है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक टीचर 30 बच्चे के पीछे होना चाहिए। बट झारखंड में क्या है, एक स्कूल में एक टीचर है, जबकि एक स्कूल 30 बच्चों के पीछे एक टीचर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ा है, बहुत पिछड़े हैं शिक्षा में। और उसके ऊपर से भी एक स्कूल में एक टीचर है, तो उस स्कूल के टीचर को गवर्नमेंट इतना सारा फलना ढकना का पशु गणना दे देता है, आधार कार्ड बनाओ, ये बनाओ, इलेक्शन करो, मतलब पढ़ाई को छोड़ के उसको सारे काम थोप देता है। तो बताइए, पढ़ाई के छोड़कर अगर उसको सारे काम वो थोप दे रहा है तो कहीं ना कहीं हम बच्चे कैसे पढ़ेंगे स्कूल में? बस बच्चे जा रहे हैं, अपना खाना पूर्ति हाजिरी बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो कैसे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और एक्सेल करेंगे? तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है हमारे झारखंड में। तो देखा जाता है कि चुनाव के टाइम पर विधायक सांसद बहुत सारे वादा करते हैं कि अगर हम चुनाव जीत जाते तो शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कुछ भी नहीं करते। तो इसका कारण क्या है, कहाँ पर कमी रह जाती है? कोई नेता या मंत्री नहीं चाहेगा कि किसी भी क्षेत्र का बच्चा पढ़े। अगर कोई भी क्षेत्र का बच्चा पढ़ जाता है तो फिर उस विधायक और मंत्री का झंडा कौन ढोएगा? उसको भली भांति पता है। तो वो भली भांति वो कोई भी विधायक या मंत्री या कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका क्षेत्र शिक्षित हो। जिस दिन सारा शिक्षित लोग हो जाएगा, अच्छे अच्छे नेता को चुनने लगेंगे, अपने अधिकारों के लिए बात करने लगेंगे। अगर सरकार गलत कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे। कौन सरकार चाहेगा कि उसके कामों को क्रिटिसाइज करे? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए कोई भी मतलब मिनिस्टर हो चाहे, आज देखिए केंद्र सरकार की बात कीजिए, केंद्र सरकार पिछले 10 सालों में शिक्षा पर मात्र 5% खर्च किया है, 5%, जबकि अन्य चीज़ों में कितने सारे खर्च कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो और मतलब शिक्षा की जो स्तर है, कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी शिक्षा के स्तर को ऊपर हो। शिक्षा का स्तर, जैसे अमेरिका से मैं आया हूँ, वहाँ देखे शिक्षा बहुत हाई लेवल का है। +2 तक वहाँ पढ़ाई मैंडेटरी है। अगर +2 तक अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं तो आपको जेल हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कानून नहीं है। बस यहाँ पे जाके बच्चे जाते हैं स्कूल में, खाना पूर्ति करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी जो ये कार्यक्रम चला रहा हूँ, शिक्षा सबका अधिकार, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में एक क्रांति लाना चाहता हूँ। शिक्षा में अगर क्रांति आ गई तो कोई भी बच्चा अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, कोई भी मिनिस्टर्स या ब्यूरोक्रेट के पास क्वेश्चन कर सकता है। आज हमारा झारखंड का बच्चा किसी के पास कोई भी बात करने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? उसके अंदर डर बैठा हुआ है। तो उसी डर को हमको खत्म करना है और उसके अंदर एक शिक्षा की क्रांति लाना है ताकि वो अपने हक और अधिकारों के लिए खुद से लड़ सके। तो जैसे कि आप अमेरिका गए, वहाँ पर देखे वहाँ का जो शिक्षा का नीति और झारखंड का जो शिक्षा नीति, क्या अंतर है? देखिए वहाँ पे नो डाउट झारखंड नहीं, इंडिया और मतलब वहाँ के भी मतलब एजुकेशन की बात करें, देखिए नो डाउट
अमेरिका में भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो इंडिया के ही हैं, क्योंकि ब्रिलियंट माइंड ज़्यादा इंडिया में ही ग्रो होता है। और अमेरिका जो आज खुद को डेवलप कंट्री कर रहा है वो इंडियंस के कहीं ना कहीं इंडियन में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पे बड़ा बड़ा साइंटिस्ट इंडियन है, बड़ा बड़ा मतलब जो कंप्यूटर इंजीनियर है वो कहीं ना कहीं इंडियन है। तो क्या होता है झारखंड में जो इंडिया है, इंडिया में जो लोगों में जो शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है, जैसे अभी 10th 12th के बाद ग्रामीण बच्चे क्या होते हैं, भटक जाते हैं, हमको क्या करना है। यहाँ के ग्रामीण बच्चों को बस पता है कि साइंस आर्ट्स और कॉमर्स, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के अलावा भी ऐसे 1000 तरह के कोर्स है जो वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे लोगों पे जागरूकता नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो पीछे हो जा रहे हैं। जैसे यूएसए में क्या, यूएसए में लोगों के पास रिसोर्सेस है। मैंने वहाँ पे +2 स्कूल में देखा कि वहाँ बच्चों के पास, हर एक बच्चे के पास लैपटॉप होता है। उन लोग कॉपी किताब का कम यूज़ करते हैं और उन लोग मतलब लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा नंबर, चूंकि मैं वहाँ पे पोस्ट डॉक कर रहा था तो मुझे कई बार मौका मिला वहाँ के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को पढ़ाने का, तो मैंने वहाँ पे देखा यहाँ पे जो इंडिया में जो होता है, हम लोग के देश में जो है मतलब थियोरी की ज़्यादा बात करते हैं हम लोग, थियोरी मतलब पढ़ा देते हैं भेज देते हैं, लेकिन नहीं, उन लोग थियोरी के अलावा मतलब प्रैक्टिकल में उन लोग ज़्यादा ध्यान देता है और सबको हैंड्स ऑन करना आता है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे अपने खुद से हाथ में करते हैं तो वो चीज़ों को भूलते नहीं हैं, और हम लोग यहाँ करते हैं बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय कहीं ना कहीं बच्चे भूल पाते हैं। तो इस तरह का हम लोग को भी मतलब इंडिया में भी या तो झारखंड में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दें। और दूसरा बात कि अभी जो शिक्षा का जो सिस्टम हो गया है, मतलब हमारे झारखंड में स्पेशली देखिए, पहले फर्स्ट डिवीज़न करना आज से 10 साल पहले कितना मुश्किल होता था, बट अभी इसका कैरिकुलम ऐसा कर दिया है कि आधा मार्क्स उसका प्रैक्टिकल में ही आ जा रहा है, तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब वो बच्चा तो फर्स्ट डिवीजन कर जा रहा है, वो बच्चा 90% ले आ रहा है, वो बच्चा 95% ले आ रहा है, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा पिछड़ जा रहा है, मतलब उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी जरूरत है कि हम बच्चे को कम पढ़ाएं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन दें। तो दादा, हमारे झारखंड में शिक्षा की जो इतना कमजोरी है, तो इसको कौन सी राजनीतिक पार्टी दूर कर सकती है? क्योंकि बीजेपी ने भी राज किया, जेएमएम ने भी राज किया, कांग्रेस ने, किसी ने भी आज तक शिक्षा की जो इतना कमजोरी है इसको दूर नहीं करने का, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी समस्या को दूर कर सकती है? इस पे तो मैं यही बोलूँगा कि सरकार के भरोसे ना बैठे, क्या पता सरकार हमारे भरोसे बैठी हो। तो मैं फैमिली वालों को और अपने दोस्तों को या अपने भाई बंधु को, मैंने अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक नारा दिया है, पढ़ो और पढ़ाओ। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, जो मैंने तुमको पढ़ाया वो तुम 10 आदमी को पढ़ाओ। तो हम लोगों को सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हम खुद जागरूक होना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए। तो आप कौन से मतलब पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं? अभी देखिए, चूँकि जयराम भाई है हमारे, उनका जो सोच है अभी झारखंड को बहुत दूर तक ले जा सकता है। वो उनकी जो दृष्टि है वो बहुत दूरदर्शिता को दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं वो झारखंड के मिट्टी की बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अधिकारों की बात करें, तो नो डाउट इसको मतलब इसके प्रति मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है अभी झारखंड के जयराम महतो के प्रति। तो क्या लगता है कि जब मान लीजिए जयराम महतो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा बढ़िया? आई होप कि जयराम महतो झारखंड का मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, मतलब हर क्षेत्र में, जैसे रोजगार का क्षेत्र हो गया और खास करके कृषि हो गया, शिक्षा हो गया और रोजगार हो गया, इन तीनों क्षेत्र में उनको अच्छा काम करना चाहिए। आई होप कि वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनकी जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक देख पा रहा हूँ, उनकी जो टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, और जब पढ़े लिखे लोग उनकी टीम में जुड़ रहे हैं तो जो पॉलिसी बनाने का काम करता है, देखिए हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होता है उसमें विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, सब मतलब उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभी आप एक होम गार्ड का नौकरी लेने के लिए जाइए तो आपको बोलेगा आपको +2 मैंडेटरी है या तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, लेकिन आप अगर विधायक एक एमएलए के लिए खड़े होते हैं तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जबकि उसके लिए भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो हमारा पॉलिसी मेकर है, जो हमारा लॉ मेकर है, वो कौन बनाता है? वो विधायक या मंत्री बनाता है। तो जब पढ़े लिखे लोग ही मतलब विधायक मंत्री नहीं बनेंगे तो वो अच्छा लॉ, अच्छा पॉलिसी कैसे बना सकते हैं? तो चूंकि जयराम महतो की जो पार्टी है, जयराम भाई की जो पार्टी है, ये पार्टी में देख रहा हूँ कहीं ना कहीं से लोग पढ़े लिखे अच्छे मतलब क्वालिफाइड लोग जुड़ रहे हैं। तो ये क्वालिफाइड लोग अगर जाके सत्ता में बैठते हैं तो नो डाउट उन लोग अच्छे पॉलिसी बनाएंगे जो कि झारखंड में फेवर में होगा। तो दादा, अगर जेबी केसरी साहब को अगर चुनाव लड़ने का अगर मतलब मौका देती है तो क्या आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, ये तो जनता के ऊपर डिसीजन होना चाहिए कि जनता किसे अपना प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है, ये पूरा जनता का डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि दादा आप बहुत पढ़े लिखे, आप जैसे अगर यदि उम्मीदवार अगर सामने आएंगे तो झारखंड की मतलब शिक्षा नीति में कुछ जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि आने वाले टाइम में मैं राजनीति में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं ये आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से आज मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाके मतलब पढ़ा रहा हूँ, आने वाले टाइम में अगर मैं कोई पोस्ट पे चला भी जाता हूँ, राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन भी करता हूँ या तो किसी अच्छे पोस्ट पे चला जाता हूँ, तब भी मुझे आप पाइएगा कि मैं किसी गाँव के क्षेत्र में जाके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और जागरूक कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय हिंद और झारखंडी जोहार।